हेलो प्यारे बच्चों, मैं नए साहब का अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूँ कि जैसा कि हम गणित कक्षा 11वीं अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन का एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देर नहीं कहते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस बच्चा या बच्ची ने अभी हमारा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3.3 का क्वेश्चन में पहला है, क्या है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर पाई बटे 6 और कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस में टेन स्क्वायर पाई बटे 4 बराबर -1/4 को क्या करना है, प्रूव्ड करना है, यानी सिद्ध करना है। तो हमने सबसे पहले लिखा LHS लेने पर या बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, बायां पक्ष ले लिया। ठीक है, तो बायां पक्ष ले लिया, तो साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस में कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस में टेन स्क्वायर पाई बटे 4। ठीक है, जैसे हमने इसमें वैल्यू रखी साइन पाई बटे 4 बराबर पाई बटे 6 बराबर होता है 1/2। अब 1/2 कैसा होता है आप जानो। ठीक है, मतलब यदि पाई का मान कितना होता है 180 होता है, इसमें कितने 6 लिखा है तो 6 का भाग दे दिया। ठीक है, तो 6×3 = 18 मतलब 30 अंश बचा। कितने 30 अंश, मतलब साइन 30 अंश बराबर कितना होता है 1/2। अब स्क्वायर चढ़ा था साइन के ऊपर तो का 1/2 का स्क्वायर हो जाए। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 का मान होता है 1/2। अब पाई मतलब होता है 180 में, लास्ट बार बता रहा हूँ मैं, 180 में जैसे आप 3 को भाग दोगे तो 60 बचेगा। कितने 60। अब कॉस 60 का मान कितना हो 1/2 माइनस में 10 पाई बटे 4। अब पाई में मतलब 180 में जैसे आप 4 को भाग दोगे, 180 में जैसे आप 4 को भाग दोगे तो कितना बचता है भाई, 4×4 = 16। कितना 4×4 = 2 बार की 4×5 = 20, 45 अंश। कितना 45, और 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। जैसे हमने इससे 2 दे गुणा किया तो 1/4 हो जाए, इसे का भी 2 दे गुणा किया तो 1/4 हो जाए, माइनस में 1 का 1 दे गुणा किया तो 1 एकम 1 हो जाए, है ना। तो 1/4 1/4 जब हम जोड़ लें इसे का 1/4 जोड़ लें तो कितना होता है 1/2 हो जाए। कितने मतलब यहाँ पे ऊपर का हो जाए 2 2 4 हो जाए, सॉरी 1 और 1 कितना हो जाए 2 बटे, और यहाँ पे कितना हो जाए 4 हो जाए। तो काट लिया तो हमने क्या 1/2 ही तो बचा। कितना 1/2, 1/2 में से जैसे आप -1 चले जाए, मतलब अब 1/2 जी आधा है और जी क्या -1 क्या पूरा है, -1 में से उल्टा जाएगा जी 1/2, तो कितना बचेगा -1/2। यही आपको प्रूव्ड करना था, तो आप लिख सकते हैं इंग्लिश में प्रूव्ड, या हिंदी में लिख सकते हैं इति सिद्धम। क्या इति सिद्धम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऐसे ही कि सिद्ध कीजिए, क्या इसे भी अपन को सिद्ध करना है। 2 साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस में कोसेक स्क्वायर 7 पाई बटे में 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बटे में 3 बराबर में 3/2। ठीक है, इसे प्रूव्ड करना है। ठीक है, तो हम इसे भी हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो एक सेकंड। यदि प्रश्न में किसी त्रिकोणमितीय फलन का कोण पाई बटे 2 से अधिक होता है, तब चतुर्थांश निकाय का प्रयोग करके हम उस कोण को विभक्त कर लेते हैं, तत्पश्चात आसानी से सरल करते हैं। ठीक है, यानी पाई/2 के रूप में, मतलब पाई/2 मतलब 180/2 का 180/2 यानी 90 अंश को बन जाता। कितने को 90 अंश को बन जाता। तो देखो इसी को हम सिद्ध करेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे क्या LHS लेने पर, यानी बायां पक्ष लेने पर। तो हमने ले लिया 2 साइन स्क्वायर पाई बटे में 6 प्लस में कोसेक स्क्वायर 7 पाई बटे में 6 और कॉस स्क्वायर पाई बटे में 3, यानी 2 साइन पाई बटे 6 अभी मैंने बताया था 30 अंश होता है, 30 और साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर चढ़ा था क्या स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोसेक 7 पाई बटे में 6, 7 पाई बटे 6 मतलब पाई/6 का मान कितना होता है 30 होता है। 30 गुणा में 7 कर लो, 7 × 210, कितने 210, या आप इस प्रकार से तोड़ लो पहले तो, क्या इस प्रकार से तोड़ लो, पाई प्लस में 6 पाई बटे में 6 हो जाए। ठीक है, पाई प्लस में पाई बटे 6 जी 7 पाई लिखा है जी, क्या लिखा 7 मतलब 6 पाई एकम 6 पाई प्लस में पाई यानी 7 पाई बटे में 7 हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से पछाड़ वाला है कॉस स्क्वायर पाई बटे में 6 और सॉरी पाई बटे में 3। ठीक है, जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 और 1/2 गुणा 1/2 यानी 1/4 प्लस में कोसेक जे जाएंगे तहीं, मतलब पाई निकल के चला जाता है, पाई का कोई मान ही नहीं, मतलब महत्व नहीं होता है यदि पाई आप निकाल लो अलग से, मतलब पाई/6 सेकंड रह गया। ठीक है, और इंटू में का कोसेक स्क्वायर पाई बटे में 3। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, इससे हमने चलो काट लिया है, इससे क्या काट लिया, 2 दूनी 4 मतलब 1/2, तो यहाँ पे हो जाए इतना। कोसेक पाई/3 वो पाई/6 बराबर होता है कितना, 2 होता है, कितना होता है 2, यानी 2 का स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर चढ़ा है इस पे कोसेक पे तो 2 का स्क्वायर, और गुणा में हो जाएगा कोस कोस स्क्वायर पाई/3 मतलब पाई/3, 180 में 3 को भाग दे दो, अब 6 18 60, कोस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर है नहीं 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो, जैसे हमने इसे गुणा किया 1/2 प्लस में 2 दूनी 4 का प्लस में 2 दूनी 4 और गुणा में कितने 1/4 का गुणा में का 1/4, यानी 4 से यहाँ पे 4 कट जाएगा, का बचा एक बचा, कितना बचा एक, तो वही चीज़ यहाँ पे हो गई, का वही चीज़ यहाँ पे हो गई, आधा जी है और एक और जोड़ दो उसमें, तो क्या 3/2, क्या 3/2, यानी 2 एकम 2 प्लस 1 यानी 3/2, 3/2 ही इसका सही आंसर है, और यही आपको प्रूव्ड करना था, यही हमने प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, ये तीसरा एकदम लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा क्या दिया गया है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि कोट स्क्वायर पाई/6 प्लस में कोसेक 5 पाई/6 प्लस में 3 tan स्क्वायर पाई/6 बराबर में 6 प्रूव्ड करना है। ठीक है, मतलब 6 का करना सिद्ध करना है, तो हमने फिर वही चीज़ लिखी है कि बायां पक्ष लेने पर या LHS लेने पर, यानी कोट स्क्वायर पाई/6 प्लस में कोसेक 5 पाई/6 प्लस में 3 tan स्क्वायर पाई/6। ठीक है, जैसे हमने इसे कोट पाई/6 मतलब पाई का मान होता है 180 में 6 को भाग 6 3 18 मतलब 30 अंश, कोट 30 अंश बराबर होता है अंडर रूट 3, अब स्क्वायर चढ़ो तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ जाए। ठीक है, प्लस में कोसेक 5 पाई यहाँ आप इस प्रकार से लिख सकते हो क्या, पाई माइनस में पाई/6। ठीक है, प्लस में 3 tan पाई/6 होता है 30 अंश, 30 अंश और tan 30 का होता है 1/√3। ठीक है, चलो इसे बाहर निकला अंडर रूट तीन करोगे तो 3 बाहर निकल आया, प्लस कोसेक पाई माइनस में पाई/6 यानी पाई तो चला जाएगा क्योंकि पाई का तो कोई महत्व नहीं है। ठीक है, इस पाई का है, पर पाई/6 मतलब 30 अंश का, पाई/6 मतलब 30 अंश, कोसेक 30 है यहाँ पे, चलो यहाँ पे कर लेते हैं 3 गुणा में 1/√3, 1/√3 मतलब 1/3 निकले, 3 से 3 कट जाए आपको, क्या 3 से 3 कट जाए मतलब एक बचा रहता है, 3 एकम 3 एक ही तो बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 3 तो ये है ही है, और कोसेक पाई/6 का मान होता है 2, और प्लस में यहाँ पे 3 एकम 3 मतलब 1 एकम 1 जी निकला है, तो 3 2 5 1 6, और 6 ही आपको प्रूव करना है, और 6 ही हम लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो इतनी सद्दा में से भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा चौथा है, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा है हमारा 2 sin² 3 पाई/4 प्लस में 2 cos² पाई/4 प्लस में 2 sec² पाई/3 बराबर में 10 सिद्ध करना है, क्या 10 निकालना है, तो वही चीज़ लिखी हमने, सबसे पहले लिख क्या LHS लेने पर, क्या LHS लेने पर तो लिया हमने 2 sin² 3 पाई/4 प्लस में 2 cos² पाई/4 प्लस में 2 sec² पाई/3। ठीक है, जब हमने इसको भी टूरा यानी 2 tan² यानी 3 पाई/4 कैसे लग सकता हम, पाई माइनस में पाई/4 लग सकते, क्योंकि 4 एकम 4, 4 में से 1 पाई चले जाए 3/4 हो जाए, तो वही हमने इसे टूर कर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे हम 2 cos² पाई/4 प्लस में 2 sec² पाई/3 इसे लिखते हैं हम। ठीक है, इसको हमने लिखा 2 sin² यहाँ पर कवर का पाई तो चला जाएगा, पाई/4 प्लस में 2 मतलब पाई/4 का मान कितना होता है मतलब 45 अंश, जैसे आप है ना 180 में 4 को भाग दोगे तो 45 अंश, और यहाँ पे cos 45 अंश बराबर कितना होता है 1/, भाई 180 में जैसे आप 4 को भाग दोगे, यहाँ पे दे रहे हैं ना हम, तो कितना 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 यानी 45 अंश, तो cos 45 अंश बराबर होता है 1/√2, अब स्क्वायर चढ़ा तो स्क्वायर चढ़ा गया, प्लस में 2 sec पाई/3 मतलब 6 × 18 30 अंश, 30 अंश है ना sec 30 से बराबर होता है 2 का स्क्वायर हो जाए 2 दूनी 4 हो जाए, यहाँ पे कितना हो जाए, चलो यहाँ और सॉल्व करते हैं, तो इतना कितना 2 गुणा में पाई/4 का मान होता है मतलब sin पाई/4 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर हो जाए, प्लस में ये भी 2 गुणा में 1/√2 तो 1/2 हो जाए। ठीक है, गुणा में 2 दूनी 4 हो जाए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे ऐसे सॉल्व करेंगे, तो ये निकल के आएगा यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि ये सीधा सीधा 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 2 एकम 2 मतलब 1 बचा, और यहाँ पे ये 2 से ये 2 कट गए, यहाँ पे भी 1 बचा, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 मतलब 1 1 8, जैसे हम 1 1 8 को जोड़ देंगे
10 आ जाएगा। ठीक है, और 10 ही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इतनी सिद्ध हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसे हल करना और लिखना जरूर करके कॉपी में से, तब आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में ज़रा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। साइन 75 कैसे निकालोगे, टेन 15 कैसे निकालोगे। जैसे कि हमने है ना पिछली वीडियो में बताया था आपको, दिए हुए त्रिकोणमितीय फलनों के कोणों को 75 हम बराबर लिख सकते, हम कहाँ 45 + 30 लिख सकते तब भी 75 है, और 15 बराबर 45 - 15 लिख सकते तब भी कितना 15 है। और लिखने पर क्योंकि कोण 45 तथा 30 त्रिकोणमितीय फलनों में आसानी से याद रखे जा सकते हैं। मतलब 45 और 30 के तो पढ़े हैं हम, 15 और 75 के नहीं पढ़े मान। तो इसके बाद हम सूत्र हम इस प्रकार से बना लेते हैं, यदि प्लस वाला तो इस प्रकार से और माइनस वाला है तो इस प्रकार से बना लेते हैं। अब ठीक है, अब क्या आगे हैं, ये प्लस वाला है मतलब 75 करना, तो 45 + 30 है तो प्लस वाला सूत्र रख दिए का साइन a+b, और साइन a+b बराबर हमने सूत्र में लिखवाया था आपको, साइन a+b बराबर तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें रख दिए साइन a कितना है 45 अंश है और साइन b कितना है 30 अंश है, तो बस रख दिए साइन 45 कॉस 30। ठीक है, कॉस 45 साइन 30। अब साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान 1√3/2, प्लस प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, जिस प्रकार से हम इसे गुणा करेंगे, √3 का 1√3 का 1√3 का 1√3 और 2 का इसमें गुणा करेंगे कितने 2√2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 2√2 यहाँ पे हो जाएगा, इसे भी हम करेंगे 1 एकम 1 और 2√2 यहाँ पे हो जाएगा। मतलब दोनों का लासा कितना 2√2 तो लासा आ जाएगा। इसमें कितना है √3 आता है और इसमें कितना आता है 1 आता है प्लस में, तो √3 प्लस में 1 मतलब √3 + 1 बटे में 2√2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब है माइनस वाला, क्या माइनस वाला, तो माइनस वाला है 10 15 बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 45 - 30, यानी 45 में से 30 घटाओगे तभी तो आपके 15 बचेंगे। ठीक है, तो हमने ना सूत्र रख दिए यहाँ पे, 10 में है क्या 10 में वैल्यू देगी तो 10a - b बराबर होता है 10a माइनस में 10b बटे में 1 प्लस में 10a इंटू 10b। ठीक है, हमने यह सूत्र अच्छी तरह से बिल्कुल बड़ी तरह इस तरीके से लिखवा दिए आपको। ठीक है, और याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तब हमने मान रखा है इसमें 10a कितना 45 है और 10b कितना है 30 है, फिर है ना 1 प्लस में 10a मतलब 45 और 10b 30। ठीक है, तो हमने 45 का मान 1 होता है और माइनस और 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और इसी प्रकार से नीचे बटे तो 1 प्लस में 45 को 1/√3 होता है, सॉरी 45 का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है इंटू में, और 30 का मान कितना हो 1/√3 मतलब 1 में जैसे अब 1/√3 को गुणा कर दो तो कितना हो 1/√3 के 1/√3 मतलब प्लस तो आगे लगा ही है इसमें, क्योंकि जी वाला प्लस तो है ही आगे। जब हमने इसे सॉल्व किया, कैसे इसे हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद कितना आता है √3 - 1 बटे में √3 प्लस में 1। ठीक है, अब इसको क्या किया हर का परिमेयकरण, मतलब हर में यदि प्लस है तो ऊपर का माइनस माइनस होगा, तो हमने गुणा किया इनको। अब ये क्या एक से संख्या मतलब a - b और a - b मतलब a - b के फॉर्म में लिखें तो a - b मतलब तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर हो जाए, और यहाँ पे का a+b एक दे हो जाए a - b मतलब है ना इसका मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाए और 1 का स्क्वायर का हो जाए 1 हो जाए माइनस में। ठीक है, तो इसे हमने हल किया तो का a² a - b का होल स्क्वायर बराबर होगा a² - b प्लस b² -2b -2 बटे में का 2 बराबर में का हो जाए 2 और 1 3 और 1 4 4 4 माइनस में 2√3 बटे में 2। ठीक है, जैसे आप इसमें कॉमन लोगे तो 2 बाहर निकले 2 माइनस में 2√3 बचेगा, सॉरी √3 बटे में 2 बचेगा, यानी 2 से 2 कट जाए तो 2 माइनस में √3 बचेगा। यही इसका सही आंसर है, यही हमें निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा। ठीक है, 6वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस π/4 माइनस में x और कॉस π/4 माइनस में y माइनस साइन π/4 माइनस में x और साइन π/4 माइनस में y बराबर में सिद्ध करना है हमें। बिल्कुल सिंपल सा है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बराबर साइन x + y निकालना है, तो यहाँ पर दिए गए बीजीय यहाँ पर दिए हुए व्यंजक के बाएं पक्ष को संयुक्त करने के लिए साहब समीका यहाँ पर देखो a + b का
ए प्लस बी, मतलब कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का प्रयोग कीजिए, मतलब जे भी प्रयोग करना है, इसका भी प्रयोग, तो इसका प्रयोग भी करेंगे हम पहले। चलो एल एस एच, मतलब सबसे पहले हम का एल एस एच लेंगे या बायां पक्ष लेंगे। कॉस पाई बटे 4 माइनस में एक्स और कॉस पाई बटे 4 माइनस में वाई माइनस साइन पाई बटे 4 माइनस में एक्स और साइन पाई बटे 4 माइनस में वाई। ठीक है, तो माना का पाई बटे 4 बराबर माइनस एक्स बराबर का मान लो ई मान लो, और दूसरा है पाई बटे 4 माइनस वाई बराबर का मान लो बी मान लो। तब हमने कहा यहाँ पे बायां पक्ष में सूत्र में रख दिया। एक सेकंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, माना जो चीज़ें तो ठीक है लिख ली। अब बायां पक्ष हमने ले लिए, का बायां पक्ष ले लिए। ठीक है, तो बायां पक्ष बराबर इतना, मतलब यदि हम कॉस ए प्लस बी बराबर देखें तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पे कॉस ए यहाँ पे इंटू कॉस बी इंटू माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर में है साइन एक्स प्लस वाई यानी कॉस ए प्लस बी का कॉस में निकाल रहे हैं ना, ए प्लस बी जो तो ज्ञात करना है तो वो निकालेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा इसमें कॉस बाहर ले लिए, यहाँ पे कॉस है ना, तो ए कितना है, कितना है ए इतना है, तो रख लिए हमने। ठीक है, यहाँ पे रख लिए, मतलब ये चीज़ें पाई बटे 4 माइनस एक्स प्लस में क्या रख ले पाई बटे 4 माइनस वाई, इन प्लस वाली संख्या है ना, ये देखो यहाँ पे प्लस वाली संख्या है ना, ए का मान इतना हो गया और बी का मान इतना दिया गया, यही तो दिया गया भैया। ठीक है, तो हमने इन्हें क्या किया, जोड़ लिया। कॉस ध्यान करना, कॉस बाहर ही है आपको। ठीक है, जैसे हमने इसे जोड़ लिया तो क्या बचेगा हमारा, देखो ना, पाई बटे 4 जे पाई बटे 4 जे हैं तो 2 पाई बटे 4 बचे, मतलब 2 पाई बटे 4 यानी 2 से काटा था 2 दूनी 4, मतलब पाई बटे 2 जे भर के माइनस में एक्स माइनस में वाई जे हैं। ठीक है, माइनस में एक्स माइनस वाई जे हैं। यदि हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कॉस बाहर ही है, पाई बटे 2 माइनस में एक्स प्लस वाई का माइनस में एक्स प्लस वाई माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, वाई यही आप हमें निकालना था। ठीक है, यानी एक सेकेंड, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई दायां पक्ष मतलब निकालना था, वो ही हमने निकाल दिया। यहाँ पे हम प्रूव्ड लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा। 7वां क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7वां है 10 पाई बटे 4 प्लस में एक्स बटे में माइनस में क्या माइनस में 1 माइनस में 10x का होल स्क्वायर बटे में 10 पाई बटे 4 माइनस एक्स और बटे में मतलब यहाँ पे 1 माइनस में 10x 1 माइनस 10x। ठीक है, तो दिए हुए व्यंजक के बाएं पक्ष को विस्तारित करने के लिए हम सब समीकरण मतलब 10a प्लस बी बराबर सूत्र लिख सकते हैं। क्या 10a और 10b बराबर लिख सकते हैं, मतलब 10a प्लस में 10b बटे में 1 माइनस में 10a 10b का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पाई बटे 4 को a और x को b मान सकते हैं। मतलब पाई बटे 4 को क्या मान लो a मान लो और बाकी पछाए वाले को क्या मान लो b मान लो। ठीक है, इसी तरह तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ये चीज़। ठीक है, इसे मतलब हल करना है। ठीक है, तो इसे हमने हल किया। ठीक, 10 पाई बटे 4 प्लस में एक्स मतलब सिद्ध यही तो करना, माइनस में 1 माइनस में 10x का होल स्क्वायर और नीचे भी दिया गया है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस बहुत सॉरी 1 माइनस 10x। ठीक है, जैसे हमने बायां पक्ष लेने पर ठीक है तो लिखिए हमने जे यहाँ बराबर लिखा है। ठीक है, शायद टाइपिंग में गलती है, क्या टाइपिंग में गलत है, चलो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या है बराबर दिया गया है। तो ये क्या है एल एस एच है, ई सेट को क्या है आर एस एच। तो सबसे पहले हमने एल एस एच लिया। ठीक है, तो 10 पाई बटे 4 प्लस में एक्स बटे में 10 पाई बटे 4 माइनस में एक्स, तो इसे हमने रखा, इसे हल किया, क्या हल किया मतलब 10 का गुणा कर दिया, तो 10 पाई बटे 4 प्लस में 10x और नीचे भी ये ना इसे कब का किया गुणा ही किया, क्या गुणा ही किया। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड 10 एक सेकेंड भैया। ठीक है, यहाँ पे हमने 10 का गुणा कर दिया इसमें, एक सेकंड 10 का गुणा हमने इसमें पूरे में कर दिया, तो 10 का गुणा कर दिया इसमें, तो ये बन गया क्या 10 का गुणा इसमें किया तो 10 पाई बाई 4 प्लस में 10x। ठीक है, इसी प्रकार से 10 का गुणा इसमें भी नीचे भी किया 10 पाई बाई 4
माइनस में टेन एक्स, ठीक है, यहाँ पे नीचे हो गया, ठीक है। अब ऊपर हमने कहा 1 प्लस में टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स का गुणा करने पर, और नीचे का 1 माइनस में यहाँ पे प्लस 1 प्लस में यहाँ पे 1 माइनस में टेन पाई बाई 4 और टेन एक्स का गुणा करने पर, ठीक है। चूंकि अब चूंकि का है यहाँ पे, चूंकि बताया गया है टेन ए प्लस में टेन बी बराबर होता है, मतलब बटे में 1 माइनस में टेन ए इंटू टेन बी, मतलब जिस चीज़ का है इसी में तो देंगे, इस फॉर्म में दी गई कि नहीं देंगी, ठीक है। तो इसे हम, ठीक है, इस फॉर्म मतलब यहाँ पे गुणा करने पर तो ये पक्ष आएगा क्या, नीचे वाला पक्ष जो है, तो सूत्र है ना, नीचे वाला पक्ष हमारा कौन सा है जी, ठीक है। गुणा करेंगे तब हमारे का 1 प्लस में टेन एक्स बटे में 1 माइनस में टेन एक्स, गुणा में 1 प्लस टेन एक्स बटे में 1 माइनस टेन एक्स। जैसे ही आप इनका गुणा करेंगे, का इनका गुणा करेंगे, जी प्लस प्लस है तो 1 प्लस टेन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स का भी स्क्वायर होगा, मतलब दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यही हमें होल स्क्वायर निकालना था, ठीक है। तो हम इसे इति सिद्धम लिख सकते हैं या प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस पाई प्लस में एक्स इंटू में कॉस माइनस एक्स बटे में साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई बटे 2 प्लस एक्स बराबर में करना कॉट स्क्वायर एक्स निकालना है। तो हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर करते हैं हम, ठीक है। बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष क्या है हमारा, कॉस पाई प्लस एक्स और इंटू कॉस माइनस एक्स, ठीक है, बटे में हमारा क्या है, एक सेकंड यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा बटे में साइन पाई बाई पाई माइनस एक्स कॉस पाई बटे 2 प्लस में एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया गया है कॉस पाई प्लस थीटा, कितना पाई प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। वह जब भी कॉस माइनस थीटा होता है तो होता है का कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो कॉस पाई प्लस थीटा मतलब एक्स थीटा मतलब हो तो कोई भी वैल्यू हो सकता, तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस माइनस कॉस थीटा रख ली। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कॉस माइनस थीटा बराबर होता है, यदि ये चीज़ होती तो रखते हैं हम क्या कॉस थीटा वो कॉस एक्स का कॉस थीटा या कॉस एक्स, ठीक है। और इसी प्रकार से नीचे भी ये वही चीज़ का, यदि पाई बाई पाई माइनस एक्स है का पाई माइनस सॉरी थीटा है, तब हम क्या रख दें का साइन थीटा, तो पाई माइनस थीटा का एक्स है तो है ना साइन एक्स हो जाए। इसी प्रकार ये है क्या, इसी प्रकार से ये है यदि साइन माइनस एक्स होगा, क्या साइन माइनस एक्स बराबर में है साइन एक्स का, यदि साइन माइनस एक्स होगा तो साइन एक्स होगा, ठीक है। तो ये क्या साइन माइनस एक्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये क्या साइन माइनस एक्स ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर कॉस एक्स मतलब माइनस माइनस तो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ना तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस से माइनस काट लेंगे तो हट जाएगा माइनस, तो यहाँ पे देखो काट लेंगे वो करेंगे क्या कॉस कॉस का करेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में नीचे साइन साइन का करेंगे का साइन स्क्वायर हो जाएगा, तब कॉस स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर और एक्स दोनों में तो बराबर का कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा दायां पक्ष आ जाएगा। तो इसे हम प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोलता है, 9वें नंबर का, कॉस 3 पाई बटे में 2 प्लस में एक्स और कॉस 2 पाई प्लस में एक्स, ठीक है, बड़ा कोष्टक कॉट 3 पाई बटे में 2 माइनस में एक्स प्लस में कॉट 2 पाई प्लस एक्स, बड़ा कोष्टक के अंदर हो जाएगा ये सब चीज़ें बराबर एक सिद्ध करना, क्या करना एक, तो हमारा एल एस एच लेने पर क्या एल एस एच लेने पर हमने इतना किया हमारा एल एस एच, ठीक है। कॉस 3 पाई बटे में 2 प्लस में एक्स, ठीक है, छोटा कोष्टक के अंदर है कॉस कोष्टक चालू 2 पाई प्लस एक्स छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक चालू कॉट छोटा कोष्टक चालू 3 पाई मतलब 3 पाई बटे में 2 माइनस एक्स छोटा कोष्टक बंद प्लस में कॉट 2 पाई प्लस में एक्स छोटा कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक भी बंद, ठीक है। तब हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि कॉट बराबर होता है यहाँ पे देख लो यहाँ पे, चलो अब ये तो बात की चीज़ें हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स,
ठीक है। और बड़ा कोष्टक में क्या है, 10x प्लस में कॉट एक्स का 10x प्लस में कॉट एक्स। तो ये क्या साइन एक्स है इतना, टच साइन एक्स बराबर होता है कॉस 3 पाई में 2 प्लस में एक्स, ठीक है। और इंटू में क्या कॉस एक्स, ये क्या है, ये पूरा पूरा क्या है कॉस एक्स, ठीक है। उसी प्रकार से ना है ई साइड 10x, ये कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा का कॉट एक्स। तो यहाँ पर दिया भी गया है यहाँ पर कि कॉट 3 पाई/2 माइनस थीटा बराबर कितना होता है 10 थीटा, कितना होता है 10 थीटा। तो इतने बराबर कितना होगा 10 थीटा, क्या 10 थीटा हो गया। इसी प्रकार से आगे वाला भी दिया गया है कॉस 3 पाई/2 प्लस में थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो भाई हमने साइन थीटा रख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर हमने इसे साइन एक्स और कॉस एक्स जहीं के तहीं रखा, पर 10x को कल लिख सकते हैं साइन एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस में कॉट एक्स को कल लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, ठीक है। जैसे हमने इसका लासा लिया, कर लिया लासा लिया, तो कॉस एक्स साइन एक्स को लासा क्या कॉस एक्स साइन एक्स आ गया। तो यहाँ पर भाग दिया तो साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स का मान कितना है, एक बटे में कितना हो जाएगा जे हो जाएगा कितना कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक बचेगा। और एक ही इसका सही आंसर है, ठीक है। एक ही हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है और क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है ये एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन कि साइन n+1 एक्स कोष्टक के अंदर है और एक्स है, और साइन कोष्टक n+2 फिर एक्स बंद है कोष्टक और एक्स है, प्लस कॉस कोष्टक चालू n+1 कोष्टक बंद एक्स और कॉस n+1+2 कोष्टक के अंदर और एक्स बराबर में निकालने का कॉस एक्स करने का ना कॉस एक्स। तो ध्यान करना यहाँ पे बायां पक्ष को सेल करने के लिए कॉस a-b, ठीक है, सैब समीकरण का प्रयोग करेंगे या सूत्र का प्रयोग करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है, तो सिद्ध करना है हमें कितना ये चीज़ें, ठीक है। तो बायां पक्ष लेने पर सबसे पहले साइन n+x प्लस इन है ना एक्स और साइन n+2 एक्स प्लस कॉस n+1 एक्स और कॉस n+2 एक्स, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमें इस फॉर्म में तोड़ना है इसे, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो हमने लिखा है इसे का कॉस, अब पहले क्या लिख लो आप, ए पहले लिख लो माइनस में बी लिख लो, ठीक लिखो। तो कॉस हमारा क्या ये चीज़ है इसमें दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये वाली संख्या तो कौन इसमें इसमें इस रूप में टूटी हैं। साइन ए क्या साइन ए इंटू साइन बी है ना, प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, यही तो है साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। तो हमने इसे इस प्रकार से टूटी हुई हैं, तो हमें ले आना किस प्रकार से, इस प्रकार से। तो हमने लिख दिया कॉस ए माइनस में बी, ठीक है। तो हमने और सॉल्व किया, जैसे हमने कोष्टक तोड़ा मतलब कोष्टक के बाहर ले आए तो एक्स का गुणा हो गया, तो एन एक्स प्लस में टू एक्स माइनस में इसमें भी क्या एन एक्स माइनस में एक्स, ठीक है। तो एन एक्स से का आपको एन एक्स कट जाएगा क्योंकि वही प्लस में वही माइनस में है। अब 2x में से एक एक्स चलेगा का एक्स यानी कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या करना था हमें प्रूव करना था, और यही हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 11वां क्वेश्चन। क्या बोलता है भाई, सिद्ध कीजिए कि cos 3 पाई/4 प्लस में एक्स कोष्टक बंद माइनस में cos 3 पाई/4 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर में अंडर रूट 2 साइन एक्स, ठीक है। तो बस इसे भी वही चीज़ है। यहाँ पर हम परिणाम को आसानी से प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या cos c माइनस cos c माइनस में cos d बराबर में -2 साइन c प्लस डी बटे में 2 इंटू साइन c माइनस डी बटे 2 का सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, क्या बिल्कुल सिंपल सा है भाई। जी क्या cos c है पूरे, जी क्या cos d है, ठीक है। इसे हम
हल कहते हैं। चलो पहले हमने बायां पक्ष ले लिया, क्या बायां पक्ष ले लिया, यही तो है बायां पक्ष। कॉस 3 पाई बटे में 4 प्लस में एक्स माइनस में कॉस 3 पाई बटे में 4 माइनस एक्स, तो हमने इसमें क्या मान रख दिया इसमें, इस वाले सूत्र में, किसमें, इस वाले में। -2 साइन बाहर है तो -2 साइन यहाँ पे क्या बाहर कह दिए। फिर क्या है हमारा, एक सेकंड, फिर इसमें क्या c प्लस डी बटे में 2, तो क्या c क्या पहला है साइन 3 पाई प्लस में वो बटे में 4 प्लस में एक्स, सी प्लस में डी जी है 3 पाई बटे में 4 माइनस में एक्स बटे में पूरे के बटे में क्या 2। इसी प्रकार साइन में जे भी है, फिर क्या है भाई साइन है ना आगे, क्या जी साइन है इंटू साइन सी माइनस डी, तो प्लस है तो माइनस है, तो माइनस 3 पाई 4 बटे में 4 प्लस में एक्स माइनस में 3 पाई बटे में 4 प्लस में एक्स। ठीक है, जैसे हमने इसे सूत्र द्वारा क्या किया, सॉल्व किया। तो भाई बचा क्या है, तो बचा कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे साइन माइनस में 2 साइन तो बाहर थे ही। ठीक है, अब इसे हल किया, क्या इसे हल किया, इसके बटे में 1 कर लिए, इसके बटे में भी 1 कर लिए, या काट माए से का प्लस एक्स से माइनस एक्स वाला काट दिया, तो 3 पाई जे है 3 पाई जे है, तो कितने हो गए 6 पाई, 6 पाई बटे में 4, 6 पाई बटे में 4 है 6, हम भी हम 2 से काट दें, तो 2 से काटना है दुत्ती 6, दुत्ती 6 मतलब 3 पाई, और कितना यही तो बचा भाई 6 पाई बटे में 4 बचा ना, तो 3 पाई बटे में, एक सेकंड, हाँ भाई बात तो वही है, 3 पाई बटे में 2 बचा। ठीक है, 3 पाई बटे में 2, अब ई साइड की है, क्या ई साइड की है वही चीज़ साइन में यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी का जे से जे कट जाएगा आपका, क्या जे से जे कट जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्स जुड़ गया, प्लस में कितना हो गया 2x, 2x यही तो बचा 2x, और 2x के बटे में क्या है पूरे के 2 हैं, है ना, तो यहाँ पे भी है ना वही चीज़ आ गई, क्या यहाँ पर वही चीज़ आ गई कि माइनस के, ठीक है, मतलब एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ मैं हल्का सा, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा था -2 साइन, अब 3 पाई बटे में 4, 3 पाई बटे में 4 क्या होगा, क्योंकि जे एक्स तो कट गया, अब 3 पाई बटे में 4 और 3 पाई बटे में 4 मतलब 3 दूनी 6 पाई बटे में 4, का 6 पाई बटे में 4, और 6 पाई बटे में 4 हैं, और जे नीचे वाला 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, मतलब 2 से आप काट दो तो कितने 3 पाई, 3 पाई बटे में 4, क्या 3 पाई बटे में 4 तो जे आ गया, अब इस साइड का जे से जे कट जाएगा, मतलब एक्स जी है का 2x बटे में का 2, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब साइन तो है ही जी, साइन एक्स बचा का साइन एक्स, तो इंटू का साइन एक्स। अब हमने इसे भी हल किया, क्या इसे भी हल किया, अब इसे हल कैसे किया, -2 पाई मतलब 2 साइन को -2 साइन, अब 3 बटे माइनस सॉरी 3 पाई बटे 4 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, पाई माइनस में पाई बटे 4, ठीक है, पछाड़ साइन एक्स है तो साइन एक्स तो है ही, अब पाई तो चला गया, क्या पाई तो आपको चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस में 2 साइन पाई बटे 4 साइन एक्स, ये तो बचा ना। अब माइनस के 2 साइन पाई बटे 4 का मान कितना होता है, मतलब 45 साइन 45 का मान कितना होता है 1/√3, सॉरी √2, ठीक है √2, और पचा का साइन पाई का और साइन एक्स, ठीक है √2 से यहाँ पर सीधा सीधा 2 कटेगा तो √2 बन जाएगा, क्योंकि 2 बराबर कितना √2 गुणा √2 ही तो है, तो एक √2 बचेगा। ठीक है, वही यही आपको याद करना था। ठीक है, तो यहाँ हम प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 6x माइनस में साइन 4x बराबर में साइन 2x इंटू में साइन 10x। बस व्यंजक के बाएं पक्ष को सेल करने के लिए हम सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे, साइन माइनस वाला लगाया ना, तो साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी बराबर में होता है साइन ए प्लस बी, और एक दे होता है साइन ए माइनस बी, क्या साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, बस ए प्लस बी और ए माइनस बी रख दो, का प्रयोग करेंगे जिससे परिणाम आसानी से प्राप्त होगा, बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले हमने बायां पक्ष ले लिया साइन स्क्वायर 6x माइनस में साइन स्क्वायर 4x, ठीक है, इसे हमने एक दे ए प्लस बी में लिख दिया, एक दे ए माइनस बी में लिख दिया। ठीक है, ठीक है, जैसे हम इसे हल करेंगे, क्या हल करेंगे तो क्या 6x, यही तो है 4 6x और 4x कितने 10x हो जाए, और 6x में से 4x चलेगा कितने
इंटू में 2x हो जाए, कितने 2x, यही आपको क्या निकालना था। ठीक है, साइन 10x इंटू में साइन 2x, यस 2x आगे रख दो या 10x पछा रख दो, एक ही बात है। तो इसे भी हम प्रूव्ड कर सकते हैं ना इस प्रकार से। ठीक है, और प्रूव्ड हो भी गया है, इसे हम इति सिद्धम भी लिख सकते हैं या प्रूव्ड भी लिखो, आप जो चाहो तो लिखो। ठीक है, आंसर आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर, सबसे लंबा चैप्टर है जी, सबसे लंबा एक्सरसाइज है जी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना 22-23 सवाल है शायद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 13वां, सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस में कॉस स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x इंटू साइन 8x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मतलब किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी सूत्र नहीं है जो कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर बी के रूप का हो। इसलिए सबसे पहले हमें व्यंजक के बाएं पक्ष को साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के रूप में परिवर्तित करना होगा, जिसके लिए हमें सब समीकरण साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी बराबर 1 की आवश्यकता होगी। इसके बाद हम इसे आसानी से सेल कर सकते हैं। तो देखो कैसे हम बदल रहे हैं, इसमें दिया गया है, मतलब जी सब क्या दिया गया है जी, क्या है बाएं पक्ष लेने पर, क्या बाएं पक्ष लेने पर कॉस स्क्वायर 2x माइनस में कॉस स्क्वायर 6x। ठीक है, जैसे हम कॉस स्क्वायर 2x बराबर होता है हमारा सूत्र 1 माइनस में साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, ध्यान करना, कॉस स्क्वायर 2x बराबर हमने सूत्र लिखवाया भी है आपको 1 माइनस में साइन स्क्वायर 2x। और जैसे ये लिखा माइनस कॉस स्क्वायर 6x बराबर लिखवाया है हमने 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर 6x। ठीक है, जैसे हमने इसे हल किया और माइनस का गुणा किया तो यहाँ पर बना हमारा का साइन 6x माइनस में साइन 2x। ठीक है, अब क्या जी माइनस वाले में आ गए और साइन में भी आ गए, तो क्या हम इस सूत्र का क्या प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इसमें तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो एक दे प्लस में और एक दे क्या माइनस में। तो 6x और 2x 8x और 6x माइनस 2x 4x। ठीक है, यही आपको प्रूव्ड करना था और यही हमने प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि साइन 2x प्लस में 2 साइन 4x प्लस में साइन 6x बराबर में 4 कॉस स्क्वायर x इंटू में साइन 4x सिद्ध करना है हमें यही चीज़ें। और सबसे पहले हमने कहा एल एस एच लिया है, क्या एल एस बायां पक्ष लेने पर, इसमें तो दायां बायां दोनों लिए हमने, नहीं बायां पक्ष लेने पर। तो क्या है बायां पक्ष, साइन 2x प्लस में 2 साइन 4x प्लस में साइन 6x। ठीक है, इस प्रकार से है। तो हमने पहले इसे क्या साइन 6x प्लस में साइन 2x प्लस में 2 साइन 4x क्रम में लिख लिया। ठीक है, इसे आप कैसे क्रम में लिख लिए। ठीक है, फिर हमने इसे ठीक है हल किया, साइन 6x प्लस में साइन 2x प्लस में 2 साइन 4x। तो 2 साइन 6x प्लस में 2x बटे में 2, और यहाँ पे कॉस, अब क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस में साइन बी बराबर 2 साइन। तो भाई साइन ए प्लस साइन बी यही तो बन रहा हो जी, क्या साइन ए प्लस साइन बी यही तो बन रहा है जी। ठीक है, ठीक है, तो हमने लिखा क्या 2 साइन, तो 2 साइन ए मतलब 6x, बी मतलब 2x बटे में 2। ठीक है, और यहाँ पे कॉस भी है, क्या ए माइनस बी का साइन कॉस 6x माइनस 2x बटे में 2। तो हमने इसे हल किया तो कितना आया हमारा प्लस में 2 साइन 4x, क्या इतना, क्या आप पछाए हैं ही जी क्या 2 साइन जी, तो इससे तो बात ही नहीं कर रहे जी, तो पछाए है ही, इसे अकेले हमने हल किया है। ठीक है, तो ठीक है, अब हमने इसे हल किया तो क्या बना हमारा जी, बना है हमारा 2 से 2 काट लो आप यहाँ से चाहो तो। ठीक है, और नहीं चाहो तो अभी मत काटो, बाद में काट देंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं है, तो हमने इसे लिखा है 2 4x, कितने 2 4 6x और 2x 8x हाँ, जैसे हमने 2 से काट दिया कितने 4x। इसी प्रकार से यहाँ पे कॉस 6 में से 2 चले गए कितने 2x, कितने 2x 6 में से 2 चले गए 4x हाँ 2 से काट दो कितने 2x प्लस में 2 साइन 4x इसे हमने वाई हल किया तो 2 4x का 2 4x कोष्टक में, इसे क्या कोष्टक में लिख लिया इतना, क्या इतना, इसे हमने क्या cos 2x कितना cos 2x प्लस में
कॉस 2x प्लस में 1 इतने बराबर कितना होता है 1 होता है। तो बस मान रख दिया हमने 2 साइन 4x और कुछ टाइम का 2 कॉस स्क्वायर x माइनस में 1 प्लस में 1। ठीक है, तो और हमने हल किया यहाँ पे, बस हो गया। बराबर हो जाएगा का 2 साइन 4 इंटू में 2 कॉस स्क्वायर x, तो हो जाएगा का करें हम इसका गुणा तो 2 दूनी का हो जाए 4 हो जाएगा। 4 कॉस स्क्वायर का 4, क्योंकि इसमें 4 का गुणा कर रहे हैं हम, 4 कॉस स्क्वायर इंटू में का साइन एक्स का 4 कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 4x का साइन 4x, और यही हमें प्रूव्ड करना था और हमने प्रूव्ड कर भी चुके हैं इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15वां है। 15वां क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कॉट 4x कोष्टक में साइन 5x प्लस में साइन 3x बराबर में कॉट x साइन 5x माइनस में साइन 3x। ठीक है, कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो कभी कभी बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर आसानी से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में हम दोनों पक्षों को अलग अलग सरल करते हैं, तत्पश्चात दोनों पक्षों को बराबर दिखा देते हैं। मतलब हमने इस प्रकार से एक दो क्वेश्चन शायद 10वीं में भी हमने सिद्ध किए थे, जो त्रिकोणमिति के, जो हमने ना दोनों पक्षों को हल किया था और दोनों को हमने बराबर कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है कुछ। सबसे पहले किया बायां पक्ष लेने पर किया बायां पक्ष क्या है यहाँ तक है, यानी कॉट 4 कोष्टक के अंदर है साइन 5x प्लस में साइन 3x बराबर में हम लिख सकते हैं इसे अच्छी तरह से। तो कॉट 4x क्या कॉट 4x इंटू में इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सूत्र में लिख सकते हैं, क्योंकि साइन सी प्लस में साइन डी क्या साइन सी प्लस में साइन डी यहाँ लिख सकते हैं अपन का 2 साइन, तो 2 साइन और का सी प्लस डी मतलब 5x प्लस में 3x बटे में 2। इसी प्रकार से कॉस में भी 5x माइनस 3x बटे में 2। तो जैसे हमने इसे हल किया तो क्या हो गया हमारा, तो 5 प्लस 3 8, 8 में 2 का भाग दे तो 4x। इसी प्रकार से नीचे इस साइड भी है 5 माइनस 3, 5 में से 3 चले गए 2 और 2 में 2 का भाग दे सब 2 एकम 2 1x। तो इसे हमने लिख लिया कॉट, हाँ लिख सकते हम का कॉस 4x बटे में साइन 4x। तो यहाँ पे हमने हल किया कि 2 साइन, तो 2 साइन है ही, यहाँ पे कर निकल के आया 4x और यहाँ पे कर निकल के आया कॉस x। ठीक है, और हमने इसे हल किया क्या, और हमने इसे हल किया तो क्या निकल के आया हमारा भाई, यहाँ पे साइन 4x है क्या, साइन एक सेकेंड, हाँ साइन 4x से साइन 4x काट लो आप क्या, यहाँ साइन 4x से साइन 4x काट लो, तो साइन 4x काट लिया हमने। अब बचा क्या है भाई, 2 बचा है, तो 2 कॉस तो जी बचे, तो 2 कॉस जी है इंटू में 4 कॉस एक्स का 4 कॉस एक्स जी बचा। ठीक है, और अब हम क्या लेंगे, दाएं पक्ष लेंगे, यही हम दाएं पक्ष में दिखा देंगे और प्रूव कर देंगे। ठीक है, दाएं पक्ष ले लिया तो कॉट एक्स कोष्टक के अंदर है साइन एक्स माइनस में साइन 3x कोष्टक बंद है बराबर में कॉट, इसे हम जैसे वो करेंगे उसी सूत्र से, तो बनेगा कॉट एक्स इंटू में 2 कॉस 5x प्लस में 3x बटे में 2। इसी प्रकार 5x माइनस 3x बटे में 2। ठीक है, हल कर दिया हमने इसे क्या, कॉस एक्स बटे में साइन एक्स का कॉट कॉमन का कॉट एक्स बटे में साइन एक्स प्लस में जे कॉस 2 कॉस के 2 कॉस है, इसे 5 3 8 8 बटे में 2, 2 को भाग दे दो 8 में 4x, और इतना पे साइन एक्स का साइन एक्स मतलब 5 माइनस 3 5 माइनस 3 में से 2 आ गए, 2 में आप 2 का भाग दोगे 2 दूनी 4 मतलब 2 बचेगा कितने नहीं 2 बचा, तो 2 में 2 का भाग दोगे तो 2 एकम 2 मतलब एक्स अकेला। ठीक है, जैसे हमने इसे साइन एक्स का काट हम साइन एक्स काट देंगे, अब इसका क्या गुणा कर लेंगे, क्या गुणा कर देंगे मतलब 2x, तो 2x है ही और संगे क्या 4x भी है और कॉस एक्स भी है, तो 4x और कॉस एक्स। ठीक है, तो दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष। ठीक है, प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 16वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस 9 माइनस में कॉस 5 यानी 5x बटे में का 9x माइनस में कॉस 5x बटे में साइन 17x माइनस में साइन 3x बराबर में माइनस साइन 2x बटे में कॉस 10x। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसे भी उसी सूत्र से हल करेंगे। दिए गए व्यंजक के बाएं पक्ष में अंश में कॉस तथा हर में साइन उपस्थित है, तो इसलिए हम सूत्र का कॉस c माइनस में कॉस d का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
तो कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे में 2 और साइन सी माइनस डी बटे में 2। इसी प्रकार से साइन में भी होता है जी, साइन सी माइनस डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे में 2 और साइन सी माइनस डी बटे में 2 का प्रयोग क्रमशः अंश और हर में करेंगे। ठीक है, तो अंश और हर में करने बस यही सिद्ध करना। चलो सिद्ध तो अभी करना है, यही नहीं अब करेंगे हम सिद्ध। ठीक है, तो किया इसमें क्या, इसमें किया बाएं पक्ष में क्या, कॉस 9 माइनस कॉस 5 बटे में साइन 17x माइनस में साइन 3x। तो ऊपर कह दिया क्या, इसका सूत्र -2 साइन और 9x प्लस में 5x बटे में 2। इसी प्रकार साइन 9x माइनस 5x बटे में 2। नीचे कह दिए प्रयोग का 2 कॉस 17x प्लस में 3x बटे में 2 और 17x माइनस 3x बटे में 2, यानी 9 5 कितने 14 में 2, चलो 2 का भाग दोगे 7x, इसमें 9 में से 5 चला जाएगा 4, 4 में 2 का भाग दोगे 2x। इसी प्रकार से नीचे 17 और 3 कितने हुए 17 3 20 में 2 का भाग दोगे 10x और नीचे भी 17 में से 3 चलेगी कितने 14, 14 में 2 का भाग दोगे 7x। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या माइनस के कितने माइनस के यहाँ पे माइनस के 2 साइन कितना, एक सेकेंड, माइनस के 2, चलो माइनस का तो गुणा लगा ही इसमें है ना। चलो आगे वाली संख्या माइनस के 7x इंटू में साइन मतलब इंटू में साइन 2x या -2 साइन x, एक ही बात है। ठीक है, और नीचे आ जाएगा कोस 10x का 10x तो बढ़ गया इंटू में साइन 7x। ठीक है, जब हम इसे और हल करेंगे क्या, और इसे हल करेंगे मतलब काट देंगे, साइन से क्या करेंगे, साइन को काट देंगे, 7 को 7 से काट देंगे। अब माइनस लगा तो माइनस तो आपको आगे ही जाएगा, तो माइनस साइन 2x बटे में कॉस 10x। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना है, तो यही हमने सिद्ध कर दिया, प्रूफ लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 17वां है, क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि साइन 5x प्लस में साइन 3x बटे में कॉस 5x प्लस में कॉस 3x बराबर में 10 4x। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो व्यंजक का बायां पक्ष भिन्न रूप का है मतलब अलग प्रकार का है। ठीक है, तो जिसके अंश में साइन तथा हर में कॉस है, तो अंश तथा हर को संयुक्त करने के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, साइन सी प्लस में साइन डी बराबर में 2 साइन सी प्लस डी बटे में 2 और कॉस सी माइनस डी बटे में 2। इसी नीचे भी वही चीज़ है, कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर में 2 कॉस सी प्लस डी बटे में 2 और कॉस सी माइनस डी बटे में 2। इस सूत्र का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो बस प्रयोग किया हमने, क्या प्रयोग किया यहाँ पे, बायां पक्ष लेने पर क्या, सबसे पहले हमने क्या लिया, बायां पक्ष लिया, और बायां पक्ष लेने पर तो रख दिया हमने 2 साइन तो है ही, साइन सी प्लस डी मतलब 5x प्लस में 3x बटे में 2। इसी प्रकार कॉस सी माइनस डी तो 5x माइनस 3x बटे में 2, और नीचे भी वही चीज़ है, कॉस 2 कॉस सी प्लस डी मतलब 5x प्लस में 3x बटे में 2 और कॉस सी माइनस डी 5x माइनस 3x बटे में 2। ठीक है, इसे हमने हल किया, तो हल क्या है, 5 प्लस 3 है मतलब 8, 8 में 2 का भाग दोगे तो कितना 4x, कितना 4x, और क्योंकि और यहाँ पे भी वही चीज़ है, 5 में से 3 चला जाएगा 2x, 2x में ठीक है, तो 5 प्लस 3 है 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4x। ठीक है, तो साइन कितने 4x इंटू में कॉस में भी वही चीज़ है, 5x माइनस 3x कितना 2x, 2x में 2 का भाग देंगे कितने x मतलब कॉस x बचेगी, वही चीज़ नीचे है, क्या वही चीज़ आपका नीचे है। ठीक है, 5 प्लस 3 कितने 2, 5 प्लस 3 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4, 4 कॉस और कॉस में यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर कितने 5 में से 3 चलाएगा 2 और 2 में 2 का भाग देंगे तो x कितना 2 में 2 का भाग जाएगा 1 मतलब x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना हो गया हमारा कितना, जैसे जी कट जाएगा आपका, तो 4x बटे में cos x बराबर कितना हो जाएगा 10 4x। ठीक है, तो यही हमें प्रूव्ड करना, तो यही हमने प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां है, क्या बोलता है जी, क्वेश्चन नंबर 18वां है कि सिद्ध कीजिए कि साइन x माइनस में साइन y बटे में cos x प्लस में cos y बराबर में 10 x माइनस वाई बटे में 2।
ठीक है। तो व्यंजक के बाएं पक्ष को सेल करने के लिए हम निम्न सूत्रों का प्रयोग करेंगे, वही चीज़ है। ठीक है, सी माइनस डी बराबर में और साइन सी माइनस में साइन डी बराबर में 2 कॉस सी प्लस डी बटे में 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बटे में 2। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा भी है कॉस सी प्लस डी सॉरी कॉस सी प्लस में कॉस डी बराबर में 2 कॉस सी प्लस डी बटे में 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बटे में 2। ठीक है, इसी का प्रयोग करेंगे हम। तो सिद्ध करना है जी चीज़ें। और सबसे पहले क्या, बायां पक्ष लेने पर, क्या बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष में कौन से ये दोनों सूत्र रखेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे क्या है, एक्स और वाई है, यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रख दिया क्या, ऊपर का साइन सी एक्स है और डी क्या है, वाई है, तो रख दिया हमने 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे में 2, ऐसे ही एक्स साइन एक्स माइनस वाई बटे में 2, नीचे भी वही चीज़ है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे में 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बटे में 2। ठीक है, कॉस से कॉस कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे बचा है और चीज़ भी कट रही है आपकी, क्या और चीज़ भी कट रही है आपकी। देखो एक चीज़ यहाँ पे से भी कट रही जी, ये चीज़ पूरी कट रही है, यहाँ से दो कट जाएगा। तो साइन एक्स माइनस वाई बटे में साइन एक्स माइनस वाई जी बचा है। ठीक है, नहीं कटेगा जी भाई, जी ऊपर का साइन है, पर नीचे का कॉस नहीं कटेगा जी। तो ठीक है, तो साइन एक्स माइनस वाई बटे में 2 और नीचे भी साइन एक्स माइनस वाई बटे में 2, मतलब इतना क्या होगा जी, थीटा हो गया समझ लो। तो इतना साइन बट्टे कॉस बराबर कर दो टेन टेन, वही चीज़ हो जाए एक्स माइनस वाई बटे में 2। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 19वां क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए साइन एक्स प्लस में साइन 3x बटे में कॉस एक्स प्लस में कॉस 3x बराबर 10 2x। ठीक है, तो हमें बाएं पक्ष लेने पर सबसे पहले क्या, बाएं पक्ष लेना साइन एक्स प्लस में साइन 3x बटे में कॉस एक्स और प्लस में कॉस 3x। तो इसे हमने क्या करना है, हल करना है। तो इसे कौन से सूत्र से, वो उसी सूत्र से हल करेंगे, किससे, वो उसी सूत्र से। ठीक है, 3 साइन बड़े हैं तो ये आगे आ जाएंगे और ये पीछे पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्रम में लिख दिया साइन 3x प्लस में साइन एक्स और यहाँ पर कॉस 3x प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, वही सूत्र रख दिया। ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी मतलब 3x प्लस में एक्स बटे में 2 और कॉस 3x माइनस एक्स बटे माइनस डी बटे में 2, सॉरी माइनस एक्स बटे में 2। ठीक है, वही नीचे रख दिया हमने 2 कॉस 3x प्लस में एक्स बटे में 2 कॉस 3x माइनस एक्स बटे में 2। ठीक है, जैसे हमने इसे हल किया क्या, जैसे हमने इसे हल किया तो बच्चा क्या हमारा, क्या बच्चा, क्या भाई बच्चा वही चीज़ है, जैसे ये कट जाएगा पूरा का पूरा, क्या पूरा का पूरा कट जाएगा जी, कट जाएगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा भाई, एक सेकंड, मतलब 2x में से 3x में से x चला गया, 2x 2 में 2 का भाग दे गया तो क्या x बचा, क्या x, कोई बात नहीं है, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, क्या यहाँ पे काट लेंगे हम, क्या यहाँ पे भी काट लेंगे वही चीज़, या यहाँ पे भी काट सकते हो आप, इससे इसको काट दिया तो बचा क्या, जो चीज़ बची क्या, 3x प्लस में x मतलब 4x, 4x बटे में 2 मतलब 2 का भाग देंगे 4x में 2x। ठीक है, तो 2x बटे में बस साइन 2x बटे में कॉस 2x बचेगा, क्योंकि ये तो कटा गया, तो ना बराबर का क्या होता है 10 2x। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, अब यहाँ पर नोट भी लिखा है, दिया गया है कि चिन्ह की गलती को छोड़ने के लिए हम यहाँ पर बड़े कोण 3x को c तथा छोटे कोण को का x को d की तरह मानेंगे। मतलब वही चीज़ है, आगे वाली संख्या c है और पीछे वाली संख्या क्या है, d है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा, 20 क्या है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए साइन एक्स माइनस में साइन 3x बटे में साइन 2x साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 2 साइन एक्स। व्यंजक के बाएं पक्ष को सेल करने के लिए हमें साइन सी माइनस में साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस में डी बटे में 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बटे में 2 और तथा कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी बराबर में कॉस ए प्लस बी इंटू में कॉस ए माइनस बी सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्या सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए, बस तो कह दिए सूत्र, वही चीज़ करते चले जा रहे हैं हम। ठीक है, बाएं पक्ष लेने पर तो बाएं पक्ष भाई ले लिया हमने। ठीक है, जी लिया साइन एक्स माइनस में साइन 3x बटे में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे हमने क्रम में लिख लिया और क्रम में लिख लिया तो वही सूत्र रख दिया 2 कॉस और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में x बटे में 2 और साइन
3x माइनस एक्स बटे में 2, और यहाँ पर नीचे अलग चीज़ है क्या, नीचे अलग चीज़ है तो नीचे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एक दे हो जाएगा प्लस, एक दे हो जाएगा माइनस, क्या एक दे हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर किया हमने, तो बस वही चीज़ हो गई यहाँ पे। वही 3x में x जोड़ देंगे हम, तो 4x में से 2 का भाग देंगे तो कितने 2x। इस प्रकार नीचे 3x, ई साइड 3x में से x चलो 2x, 2x में 2 को भाग देंगे x। ठीक है, अब नीचे वाली संख्या क्या है, नीचे वाली संख्या का x, x का 2x, और यहाँ पे क्या 0, क्या यहाँ पे क्या 0, तो यहाँ पे काट लेंगे हम का cos 2x से cos 2x काट दो आप, 2 साइन x वर्ग का 2 साइन x का 2 साइन x। ठीक है वर्ग का, ठीक है भाई, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे 21वां क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए cos 4x प्लस में cos 3x प्लस में cos 2x बटे में sin 4x प्लस में sin 3x प्लस में sin 2x बराबर में cot 3x। व्यंजक के बाएं पक्ष को सेल करने के लिए हम अंश तथा हर दोनों में प्रथम तथा तृतीय पद का जोड़ा बनाएंगे, तत्पश्चात मानक सूत्रों, मतलब वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, सीधी बात है। ठीक है, अब जोड़ा बनाना क्योंकि क्रम में लिखा है तो जोड़ा तो बनना ही बनना है। अब देखो यहाँ पे तो सूत्र पढ़ लिया आपने, तो हमें सिद्ध करना है, वही चीज़ ले ली हमने। क्या आप चाहो तो पढ़ लो एक दिन, क्या पढ़ लो, चलो हम पढ़ा दे। ठीक है, का प्रयोग करके परिणाम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम प्रथम तथा तृतीय पदों या द्वितीय तथा तृतीय पदों के मध्य जोड़ा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्रथम तथा तृतीय पद को संयुक्त करने के लिए हम कोण 4x प्लस में 2x बटे में 2 यानी 3x प्राप्त करते हैं, जिसे हम द्वितीय पद के रूप में पहले से ही रखते हैं। इस प्रकार हम इसे आसानी से सेल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सीधी बात है, यहाँ पर सूत्र रख दो, ख़त्म करो। ठीक है, तो हमारा हमने ले लिया क्या LHS यानी बाएं पक्ष ले लिए cos 4x प्लस में cos 3x प्लस में cos 2x बटे में sin 4x प्लस में sin 3x प्लस में sin 2x। ठीक है, इसमें कर लीजिए दो पक्ष ले लिए, क्या दो 4x और 2x, और नीचे भी दो पक्ष ले लिए। ठीक है, क्योंकि यही जुट्टा बनता है, इसे हमने क्या उसी सूत्र से हल कर दिया। तो 2 cos 4x प्लस में 2x बटे में 2 cos 4x माइनस 2x बटे में 2 प्लस में cos 3x, तो ये है ही है, और नीचे भी sin 3x है। ठीक है, यहाँ पर किया हमने काम, तो किया क्या वही बचा, क्या वही बचा, यहाँ से जी कट जाएगा आपका। क्या एक चीज़ यहाँ से आप चाहो तो काट काट सकते हो, चलो आगे काट लेंगे हम, क्या आगे काट लेंगे 2 cos, अब 4 2 6, 6 में 2 का 3x, और इंटू में cos 4 में से 2 चलेंगे 2x, 2x में से 2 को भाग दोगे का x अकेला, और प्लस में का 3x तो है ही, क्या प्लस में यहाँ जी 3x, और नीचे भी वही चीज़ है 2x वो 2 साइन, यहाँ पे 4 2 6, 6 में 2 का 3 cos x प्लस में 3x। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसमें क्या ले लिए 2 cos ले लिए, 2 cos, क्या 2 cos ले लिए कॉमन, क्या या आप यहाँ पर लिख सकते हो 3 cos का ले लो, कॉमन ले लो, क्या 3 cos कॉमन ले लो, तो 3 cos आपने कॉमन ले लिए, तो कब बचा 2 cos जी बचा, 2 cos प्लस में का 3 cos एकम 3 cos, इसी प्रकार से नीचे भी ले लिया आपने कॉमन, का 3 sin 3x ले लिए, तो sin 3x ले लिए, तो क्या बचा 2 है ना, तो 2 cos जी बचा, और साइन एकम साइन एक बचा, जी कट जाएगा, तो क्या cos 3x बटे में साइन 3x बराबर में cot, का cot 3x, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या प्रूफ लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 22वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22वां क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए cot x इंटू cot 2x माइनस में cot 2x इंटू cot 3x माइनस में cot 3x इंटू में cot x बराबर में 1 है। ठीक है, ये भी एक श्रृंखला है। यहाँ पर हम कोण को 3x बराबर में 2x प्लस में
एक्स लिखेंगे, मतलब 3x बराबर इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। फिर हम इसे क्या इस प्रकार से सूत्र से हल करेंगे, कोट में है तो कोट वाला सूत्र रख देंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सिद्ध करना है ये चीज़ें, ठीक है। मतलब कॉट एक्स इंटू में कॉट 2x माइनस में कॉट 2x इंटू में कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू में कॉट x बराबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा 3x लिया, तो यहाँ पे 2x प्लस में x ले लिया, क्योंकि 2x प्लस x 3x तो है, तो दोनों तरफ कॉट लेने पाए, तो हमने इसमें कॉट का गुणा कर दिया, तो इसमें कॉट का गुणा कर दिया, इसमें कॉट का गुणा कर दिया तो कॉट 3x, इसमें कॉट का गुणा कर दिया तो कॉट 2x, और प्लस में कॉट x का कॉट x माइनस 1, ठीक है। जे ई साइड लेता है तो क्या 1 हो जाए, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। और इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किस मतलब सॉरी जी नहीं है मन, इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम, क्या सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, गलती सॉरी। कॉट ए, तो कॉट ए कितना है जी है, कॉट बी तो कॉट बी कितना है एक्स है, तो एक्स आ गया, -1 है तो -1, और नीचे भी है कॉट ए, तो कॉट ए जी था, कॉट बी तो कॉट बी जी है। जैसे हमने इसका क्या 3x गुणा किया तो बना हमारा कितना कॉट 3x और कॉट 2x प्लस में कॉट 3x प्लस में 3x कॉट x बराबर में 1 का गुणा इसमें किया तो कॉट 2x और कॉट x माइनस 1, ठीक है। अब यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, ठीक है। मतलब कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स और कॉट 2x जी लिखा है, कॉट एक्स कॉट 2x माइनस में जी उछट ले जाए, माइनस में चले जाए, माइनस में कॉट 2x जी वाली कॉट 2x और गुणा में वो कॉट 2x कॉट 3x जी सेट माइनस के आ जाए, तो माइनस कॉट 3x इंटू में कॉट एक्स बराबर में 1 ही का बराबर में 1 करना था, तो 1 हो गया, ठीक है। इतनी सिद्ध हम, ठीक है, यही हमारा हमें सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 23वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि 4x बराबर में 10x कोष्टक 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स बटे में 1 माइनस में 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 10 4x, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहा 10 4x को विस्तारित करने के लिए हम सूत्र 2x बराबर में 2 10x बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का 2 बार प्रयोग करके हल करेंगे, क्योंकि 4x है, यहाँ 2x को करेंगे तो 4x, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बाएं पक्ष लेने पर तो 10 4x बराबर का 2 को गुणा में 2x, तो इस प्रकार से एक दे प्रयोग कर लो, क्या इस प्रकार से यहाँ पे प्रयोग कर लो, हमने सूत्र में उसी सूत्र में रख दिए क्या 2 10 वाले में 2 गुणा में 2 10 x बटे में 1 माइनस में 10 स्क्वायर x बटे में क्या हो जाए हमारा जो 1 माइनस में 2 10 x बटे में 1 माइनस में 10 स्क्वायर x, ठीक है। फिर हमने इसको हल किया, क्या इसको हल किया तो क्या हो बना जी बना है 2 दूनी का, यहाँ पे देखो यहाँ पे गुणा किया इनका इनका इसमें, तो 2 दूनी 4x बटे में 1 माइनस में 10 स्क्वायर x गुणा में क्या गुणा में ये चीज़ें हैं, क्या गुणा में जी वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ठीक है गुणा में किए तो क्या जी वाली चीज़ आ जाए आपकी कितने 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स का क्या हो जाए होल स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं 1 माइनस में 1 माइनस 1 माइनस एक चीज़ ठीक ठीक है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, 10 स्क्वायर एक्स ई साइड हो जाए आपको 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 4 10 स्क्वायर का 4 10 स्क्वायर, तो इसे हल किया हमने तो बनता है जी का 4 10 एक्स कोष्टक के अंदर है जी 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स बटे में यहाँ जी आपका का 1 प्लस में 10 स्क्वायर 10 4 एक्स माइनस में 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस में 4 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यही हमें क्या करना था प्रूव्ड करना था, ठीक। तो हमने प्रूव्ड कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24वां है, अच्छा क्वेश्चन है 24वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24वां क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि cos 4x क्या cos 4x बराबर में 1 माइनस में 8 मतलब 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम cos 4x को विस्तारित करने के लिए सर्वप्रथम हम सूत्र cos 2x बराबर में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस
एक्स का तत्पश्चात सूत्र यानी साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स का प्रयोग करेंगे, जिससे आसानी से हमें आवश्यक परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है, तो वही चीज़ें दिया गया है और बायां पक्ष लेने पर तो बायां पक्ष हमने लिया और इसमें क्या सूत्र रख दिए इस वाले में, है ना। तो यहाँ पर cos 4x बराबर हो जाए 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, तो बराबर इसे हमने हल किया तो 1 माइनस में 2, यहाँ पे दोनों तरफ 2 है तो 2 कॉमन ले लो, 2 यहाँ पे 2 है ना, तो 2 साइन एक्स का हो जाए होल स्क्वायर, तो 1 माइनस में 2 साइन का 2 साइन एक्स का, क्योंकि साइन 2x बराबर कितना होता है, साइन 2x बराबर होता है साइन एक्स का 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस में 8 का, अब इनका गुणा करेंगे, दो दे गुणा करके। ठीक है, तो जब हम इसका 2 का भी गुणा करें, 2 दूनी 4 तो यहीं पे हुआ, और 2 का गुणा करेंगे तो 8। 1 माइनस में 8 साइन स्क्वायर इंटू में मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, और यही हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध भी कर दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 25वां। सिद्ध कीजिए cos 6x बराबर 32 cos 6x माइनस में 48 cos की कहते हैं 4 सॉरी शुरू से पढ़ते हैं वैसे। cos 6x बराबर 32 की घात है 6x माइनस में 48 की घात है 4x प्लस में 18 cos स्क्वायर x माइनस में 1। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या करना, ज्ञात करना, ये दिया गया है। तो cos 6x को सेल करने के लिए सर्वप्रथम हम सूत्र का cos 2x बराबर रखेंगे, इसके बाद हम 3x बराबर रखेंगे। ठीक है, फिर हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब 6x निकल जाए। तो वही चीज़ है, 6x बराबर में सूत्र रखा हमने cos 2 इंटू में का 3x, इनका गुणा करेंगे कितना 6x, तो इतने बराबर 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 बराबर में क्या हो जाए आपको cos 3x का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हमने इसे रखा क्योंकि cos 2x बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस एक्स, और दूसरा है cos 3x बराबर होता है 4x क्यू थीटा माइनस में 3 cos x वो cos थीटा। तो बस रख लिया हमने इस वाले में, 2 बाहर आ जाए, आपको 4 है तो 4 cos क्यू एक्स माइनस में 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब 2 तो हमारा बाहर है ही, तो 4 का पहले क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे, का वर्गमूल चढ़ा है ना, मतलब 2 गुणा, तो 4 चौको 16 cos 6 प्लस x प्लस में 9 cos स्क्वायर x माइनस में 24 cos 4x कोष्टक के अंदर हो जाएगा माइनस 1। तो इसे हमने 2 का गुणा करेंगे, तो 32 cos 6x माइनस में 48 cos 4x प्लस में 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 का, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, वीडियो यदि आपको एक दिन में समझ में नहीं आती है तो दोबारा वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। और इसी प्रकार से देखते रहें और पढ़ते रहें और नोट्स जरूर बनाते रहें, क्योंकि यदि आप नहीं लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और यदि आप लिखोगे रुका रुका कर तो आपको बिल्कुल ही 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो यदि जिस बच्चा या बच्ची ने अभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।